श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। महाभारत की पावन कथा का। महाभारत में महारानी कुंती ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। कुंती कौन थी? महाराज सूरसेन नाम के एक राजा थे और सूरसेन की बेटी का नाम था प्रथा। सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने मित्र की बेटी को उन्होंने गोद लिया था। सूरसेन की बेटी को कुंती भोज ने गोद लिया, इसलिए नाम पड़ गया कुंती। एक समय महाराज सूरसेन के भवन में दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की खूब। तब दुर्वासा ऋषि जान गए, कन्या की सेवा से प्रसन्न हुए और जान गए कि इस कन्या को संतान जन्मने में कष्ट होगा। वरदान दिया, तुम जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें उसकी कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। इसी बीच कुंती का विवाह हो गया पांडु के साथ। पांडु ने माद्री नाम की एक और कन्या से विवाह किया और फिर पांडु को मिलता है श्राप। तो पांडु कुंती और माद्री को लेकर के जंगल में आए। जंगल चले आए। यहां पर महारानी कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया है। कुंती के कितने बेटे थे? कितने थे? कितने? 5। बिल्कुल गलत। 6 बिल्कुल गलत। 4 भी गलत। कुंती के 3 पुत्र थे। अब आप कहोगे कैसे? तो सुनिए। महारानी कुंती से हुए 3 बेटे। धर्मराज का आवाहन करने पर युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। वायु देवता का आवाहन करने पर बलशाली भीम की प्राप्ति हुई। इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन की प्राप्ति हुई। कितने हो गए? 3। कुंती के 3 बेटे। कर्ण को छोड़ दो, अभी कर्ण की बात नहीं हो रही यहां। कुंती के 3 बेटे। फिर पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री के 2, नकुल और सहदेव। अब याद रखेंगे आप लोग। अगली बार कोई कथा करने आए तो उनको बताना कि हमको भी पता है। ऐसे मत कहना 4, कोई 6, कोई 5। कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माद्री के 2, नकुल और सहदेव। इसी बीच पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। सती मतलब वे भी चिता पर बैठ गई और मारी गई। तब कुंती ने माद्री की भी 2 संतानों का लालन पालन पोषण किया, तो हो गई कुंती की 5 संतानें, जिन्हें हम कहते हैं 5 पांडव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बड़े व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से महारानी कुंती ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है।